आज हम लोग टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिटरमाइन करेंगे और साथ ही साथ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के वैल्यू को भी डिटरमाइन करेंगे। इसके लिए जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है मैंने करके रखा है, बारी बारी से सबको समझाते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड की बात करनी है। ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड में मीटर स्केल जो मेरे हाथ में आपको दिख रहा है। नेक्स्ट ऑपरेटर्स है थ्रेड, है ना, ये थ्रेड सस्पेंडेड है यहाँ पर। बॉब जो आपने यहाँ पर स्फेरिकल बॉडी यूज किया है, इसको बॉब कहते हैं, मेरे हाथ में भी वो दिख रहा है। नेक्स्ट स्टैंड, हाँ ये स्टैंड पे ही सपोर्टेड है। उसके बाद से स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच के बारे में समझ लें कि ये आपको टाइम कैलकुलेट करके देगा और इसके लिए इसमें दो स्विचेज या आर्म हैं। इस आर्म से ये ऑन भी होगा और इसी आर्म से ये ऑफ भी होगा। और अगर इसको फिर से वापस ओरिजिनल पोजीशन पे लाना है तो इस लीवर का यूज़ करेंगे, ये वापस आ गया अपने पोजीशन पे। इससे हम लोग टाइम पीरियड नोट कर लेंगे एक्सपेरिमेंट करने के वक्त। इसके बाद से आता है आपको थ्योरी। तो जैसा कि हाँ एक चीज़ और, यहाँ पर वर्नियर कैलिपर भी यूज हम करके बताएंगे। थ्योरी में आप यहाँ पर लिखे हैं टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2π√L/g, जहाँ पर g के बारे में जानते हैं, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। बहुत किसी को इसका वैल्यू नोन है और चाहें तो कैलकुलेट यहाँ करके भी देखेंगे, जो वैल्यू आता है वो आएगा। रही बात यहाँ पर लेंथ L की, ये इफेक्टिव लेंथ ऑफ द पेंडुलम कहलाता है। और ये इफेक्टिव लेंथ है क्या? तो सबसे पहले ये लेंथ है सेंटर ऑफ द बॉब से लेकर के और सस्पेंशन पॉइंट तक का, सेंटर ऑफ द बॉब से लेकर के सस्पेंशन पॉइंट तक का। यानी हमको ये पता होना चाहिए कि इसका रेडियस या डायमीटर कितना है, क्योंकि हुक तक का लेंथ तो मीटर स्केल के हेल्प से आप ऐसे मेजर कर सकते हैं, जितना चाहिए उतना ऑब्टेन कर सकते हैं आप थ्रेड को यहाँ रख करके। अब इसके डायमीटर को ऑब्टेन करने के लिए आप क्या करेंगे, तो वर्नियर कैलिपर, है ना, का जो एक्सपेरिमेंट आपने किया था वही आप कंटिन्यू करेंगे और यहाँ पर वर्नियर कैलिपर में रख करके आप इसका रीडिंग नोट करेंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं देख रहा हूँ, आप भी जब ऑपरेटर्स मिले तो आप रीडिंग ले लेंगे। टेबल बना हुआ है सीरियल नंबर 1 में मेन स्केल रीडिंग, हाँ ये सभी कुछ सेंटीमीटर में होगा, 2.4 सेंटीमीटर। ओके, अब आता है वर्नियर स्केल डिवीजन। तो वर्नियर स्केल डिवीजन आप देखेंगे तो यहाँ पर मुझे 4 दिखाई दे रहा है, मैंने नोट कर दिया है 4। वर्नियर स्केल रीडिंग निकालने के लिए वर्नियर स्केल डिवीजन को लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है और लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर आपको मालूम है कितना होता है, 0.01 सेंटीमीटर। तो मल्टीप्लाई करके आपको ये मिल गया 0.04 सेंटीमीटर। अब मेन स्केल और वर्नियर स्केल रीडिंग को आप ऐड कर देंगे तो ऐड करने के बाद से आपको डायमीटर मिल जाएगा। तो डायमीटर 2.44 आया, 2 से डिवाइड कर दीजिए, आपको रेडियस मिल जाएगा, रेडियस 1.22 सेंटीमीटर के आसपास। आप इस रीडिंग को एक बार नहीं, कम से कम 3 बार जरूर कर लीजिए ताकि एक्यूरेसी मेंटेन हो जाए। सपोज कीजिए 3 बार करने के बाद ये 1.2 के आसपास आया। लेंथ जो मेंटेन करना है, हम चाहेंगे कि वो 10 के मल्टीपल में ही मेंटेन हो ताकि कैलकुलेशन हमारा आसान हो, और इसीलिए जो लेंथ रखेंगे वो 80, 90, 100, 110, 120 इफेक्टिव लेंथ की मैं बात कर रहा हूँ। अब अगर हमको ये 90 सेंटीमीटर रखना है लेंथ, तो ऑब्वियस है कि 1.2 सेंटीमीटर जो इसका रेडियस आया उसको माइनस कर दें तो 88.8 सेंटीमीटर। ये 88.8 सेंटीमीटर क्या है, तो लेंथ मैं बात ही कर रहा था कि हुक तक का लेंथ आप इसको स्केल के हेल्प से ले सकते हैं। तो जैसे ही हुक से यहाँ तक का लेंथ 88.8 रखेंगे, अपने आप 1.2 ऐड होकर के वो कितना हो जाएगा, 90। ओके, अगर हम 98.8 रखेंगे तो 1.2 ऐड होकर के वो 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऐसे मैंने ये अरेंजमेंट 100 सेंटीमीटर पे किया हुआ है। 100 सेंटीमीटर वाले पेंडुलम को सेकंड पेंडुलम भी कहते हैं, क्योंकि उसका टाइम पीरियड 2 सेकंड होता है,
यानी 1 सेकेंड आने में और 1 सेकेंड जाने में। चलिए अब इसको एक्सपेरिमेंट करके भी देख लिया जाए। एक्सपेरिमेंट करने के समय सबसे पहले आप चौक से यहाँ पर मीन पोजीशन मार्क कर देंगे और मीन पोजीशन मार्क करने के बाद से दोनों साइड आप एक एंगल लगभग 5 से 10 डिग्री के बीच में कुछ मार्क कर लेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि ज़्यादा एंगल रखने से एम्पलीट्यूड ज़्यादा हो जाएगा और एम्पलीट्यूड ज़्यादा होने से ऑक्सीलेशन का नेचर फ्री के बजाय डैम्प हो जाएगा और डैम्प ऑक्सीलेशन में वो ऑक्सीलेट करेगा और जा करके स्टॉप भी जल्दी हो जाएगा, जबकि फ्री ऑक्सीलेशन लॉन्ग ड्यूरेशन तक ऑक्सीलेट करते रहता है, एनर्जी लॉसेस कम होते हैं, रीडिंग लेने में सहूलियत होगी। और इसीलिए मैं यहाँ पर वो मार्क कर लिया। मार्क करने के बाद से इसको जेंटल वे में, ठीक है, ऐसा नहीं कि ये इस तरह से सर्कुलेट करने लगे, घूमने लगे या जिगजैग मोशन होने लगे, ये फ्री एंड लिनियर मोशन हो, इस बात का ध्यान रखते हुए एकदम जेंटल वे में आप इसको ऐसे लेकर के आइए और इसको एक पॉइंट से रिलीज़ कर दीजिए। जब रिलीज़ कर देंगे तो ये ऑक्सीलेशन स्टार्ट कर देगा। ऑक्सीलेशन स्टार्ट कर दिया तब आपको टाइम पीरियड लेने की बारी आएगी। तो सबसे पहले स्टॉप वॉच अपने पास रखिए और स्टॉप वॉच रखने के बाद से एक काम कर लीजिए। काम क्या कीजिए कि आप पेंडुलम को अपनी तरफ आने दीजिए और आपकी तरफ जैसे ही आया आप यहाँ ऑन कर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 पे आपने स्टॉप कर दिया। ये टाइम लगभग क्या, ये 41 सेकेंड आया है। एग्जैक्टली 40 सेकेंड आना चाहिए। तो हो सकता है कि आपने लेंथ में थोड़ा सा कैलकुलेशन गलत किया हो, मेजरमेंट गलत किया हो, डायमीटर में थोड़ा गलती किया हो, ऐसा हो सकता है। या हो सकता है जब आपने स्टार्ट किया हो उस समय एकदम एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट करना था, एक्सट्रीम से नहीं करके थोड़ा सा पहले से हो गया हो। खैर एनीवे, ये 100 सेंटीमीटर के लिए पहला टाइम ये 41 सेकेंड आया। एक बार और करेंगे क्योंकि एरर आ चुका है, ठीक है। तो पहली बार आपने 20 ऑक्सीलेशन का टाइम पीरियड ले लिया। अब दूसरी बार फिर लेंगे। सपोज कीजिए कि ये 39 सेकेंड आ जाए। इस दोनों का मीन निकाल लेंगे। 39 + 41 80, 80/2 = 40। तो ये 40 सेकेंड्स आ गया। अब यहाँ से ये तो 20 ऑक्सीलेशन का टाइम था, है ना। 20 ऑक्सीलेशन का टाइम आपको नहीं, टाइम पीरियड चाहिए, मतलब एक ऑक्सीलेशन का टाइम चाहिए। तो एक ऑक्सीलेशन का टाइम निकालने के लिए इस 40 को 20 से डिवाइड कर दीजिए। तो ऑब्वियस है कि ये 2 सेकेंड्स। थ्योरी में डिस्कशन भी हो रहा था कि सेकेंड पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 सेकेंड होता है, चेक भी हो गया। अब अगर इस 2 सेकेंड वाले टाइम कोई वैल्यू को इसमें पुट किया जाए तो स्मॉल g एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का भी वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। 4 × π² × L 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर कर लीजिए SI में, और T 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 कैंसिल कर दीजिए, π², पाई का वैल्यू 3.14, स्क्वायर कीजिएगा लगभग 9.8 के आसपास आ जाएगा। और यही आपका थ्योरेटिकल वैल्यू भी है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का। हो सकता है कि थोड़ा कम आए, थोड़ा सा ज़्यादा आए, कैलकुलेट करके ज़रूर देखिएगा। हाँ, एक और बात कहेंगे कि जो लेंथ मैंने 100 सेंटीमीटर रखा, इसको आप 80 से स्टार्ट करें और 120 तक जाएं। 80 से स्टार्ट करेंगे, 120 तक जाएंगे तो 5 रीडिंग मिलेंगे, नहीं तो कम से कम 3 रीडिंग तो चाहिए ही। तो अगर 3 रीडिंग लेना है तो आप एक काम कीजिए, 90 से लेकर के 110, 90, 100, 110, 3 रीडिंग आपको मिल जाएंगे। आप एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। अभी जैसे ही आप 90 सेंटीमीटर पे जाएंगे तो टाइम पीरियड अब आपको 40 नहीं मिलेगा, 40 से कम मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक्सप्रेशन में आपको दिख भी रहा है
t इज इक्वल टू, है ना, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ दी l, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब l बढ़ेगा तो टाइम पीरियड बढ़ेगा, l घटेगा तो टाइम पीरियड घटेगा। तो उसके आधार पे जैसे यहाँ पर l घटा हुआ है तो घटे हुए l में ये टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 40 से कम होगा तो 38 आएगा। उसी तरह से अगर 110 के लिए जाते तो 40 के बजाय 42 होता। आप इसको भी एक्सपेरिमेंटली चेक कर सकते हैं, लेकिन हर बार जब जी का वैल्यू निकालेंगे तो विद इन एरर लिमिट वो लगभग 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के आसपास ही आएगा। ये तो एक सैम्पल रीडिंग मैंने आपको करके दे दिया, दोनों में एक एक रीडिंग, है ना। आपको वहाँ भी 3 और यहाँ भी मिनिमम 3 करना है। इस एक्सपेरिमेंट को आप अपने करके सेल्फ चेक कर सकते हैं, और ये एक इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट भी है आपके एग्जामिनेशन के लिए। होपफुली आप सभी को ये समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।